इसलिए आदत डालनी जरूरी है। यदि कबीर पंथ का कोई हंस जन है, भक्त जन है और शरीर छोड़ दिया है तो हमेशा सतलोकवासी कहो। फोटो के नीचे सतलोकवासी लिखा रहे, सुहा दे के बिंदी न डालो, सत दे के बिंदी डालो, सतलोकवासी लिखो। और जो सतलोक को नहीं मानता उसको स्वरूप लीन लिख लो। अब आप कह सकते हो साहब वही तो लिखते हैं स्वरूप लीन, ऐसा भी कह सकते, दांव पेच की बात है। लेकिन खैर लिखे हुए में तो खैर कोई बात नहीं, बोलोगे तो पकड़े जाओगे ना, हा? लेकिन नहीं, सत्य हो, स्वरूप लीन, ब्रह्म लीन, आत्मलीन, जो भी लिख सकते हो। स्वर्गीय न लिखो, स्वर्ग तो थोड़ी बात हुई, यही पर इसका भी ख्याल रखना। तो मैं यही कह रहा था, मैं सतलोकवासी सत्य पुरुष का संदेश लेकर आपके बीच आया। और खूब सभी को धन्यवाद। माताओं को माताएं ज्यादा साथ देती हैं, ठीक है। मैं तो सोच रहा था सब चले जाएंगे और बस हम और लुंजू राम जी और अनुरूप जी 2-4 ही लोग रहेंगे, अपने अपने में गाएंगे, बस चल भाई कोई नहीं है, सब चले जाए। लेकिन फिर भी आप सभी हैं, बहुत खुशी की बात है। और खूब उत्साह के साथ ऐसे ही कार्यक्रम करते रहना। सदगुरु से मंगल कामना है कि तुम्हें खूब शक्ति दे, तुम्हारे हर संकल्प पूरे हो, तुम्हारे मार्ग में फूल बिछे कांटे न हो, अवरोध न आए, तुम्हारे हर संकल्प, हर व्रत, हर कामना सदगुरु पूर्ण करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी को बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। थोड़ा आवाज जोर से हो, अब चूंकि आभार व्यक्त करने और समापन का समय है। प्रसाद लेने के बाद आज का हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, तो थोड़ा जयकारा जोर के साथ होना चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब की, परम पूज्य सुनील शास्त्री साहेब की, आज की आनंद की साहेब बंदगी साहेब। अभी हम सब परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब के अमृतमयी कल्याणकारी ओजस्वी वाणियों का श्रवण पान कर रहे थे। और निश्चित रूप से हमें 2 दिवसीय सत्संग समारोह में हमारे पूरे भक्त संत समाज, भक्तिमती माताओं एवं श्रोता समाज के द्वारा दूर दूर से दुर्ग, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों ने परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब के प्रवचन का लाभ लिए और सभी आह्लादित और गदगद होके गए हैं और धर्माधिकारी साहेब के आशीर्वचन लेके गए हैं कि हमारे यहाँ सदगुरु कबीर धाम गोकुल नगर नित्य विकास की ओर अग्रसर आगे बढ़े और आने वाले और समय में यह दुर्ग जिला कबीरपंथी समाज का एक आस्था का केंद्र बने। ऐसे सभी आज लगा है कि सब संकल्पित होकर के गए हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे दान दाताओं की अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है, जो भी आ रहे हैं दर्शन करके अपना योगदान देते जा रहे हैं। ऐसे हमारे साथी युवा साथी अभी मदन मोहन साहू जी, जो कि भी फूड इंस्पेक्टर है और 5 बिल्डिंग में रहते हैं, जैसे ही कार्यक्रम में आए और 11 से 1 रुपया दान राशि दे करके हमें गौरवान्वित किया। जोरदार तालियों से स्वागत। अब ऐसे बहुत से दानदाताएं हैं, अब समय नहीं है, प्रसाद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी आभार व्यक्त करने के पूर्व हमारा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कबीरपंथी साहू समाज के ऐसी समाज सुधार के संबंध में और सामाजिक कार्यों में जिसका विशेष योगदान है, कबीरपंथ समाज में जिसका विशेष योगदान है, ऐसे समाज सेवी व्यक्तियों का 2 व्यक्तियों का नाम मुझे दुर्ग जिला का अध्यक्ष होने के नाते आमंत्रित किया गया था। तो मैं ओटिया कला से केवल साहू, जिसका के बहुत योगदान है समाज में, और हमारे रामाधार साहू जी शंकर नगर दुर्ग में, जिसमें भी सदगुरु कबीर धाम गोकुल नगर में पूरा तन मन धन पूरा समर्पित कर दिया है। चाहे सुबेरे से देखो तो रात को देखो,
यदि यहाँ कोई नहीं रहता तो रात भर यहाँ उन्होंने कबीर धाम गोकुल नगर में अपनी सेवाएं दी है, जिसका हम लोग चयन दुर्ग जिला स्तर पे भाई आदरणीय रामाधार साहू जी का नाम वहाँ प्रस्तावित किया था, किन्हीं कारणों से आ चुके थे, तो उसका सम्मान मैं चाहूंगा कि परम पूज्य धर्माधिकारी साहब के ही द्वारा यह प्रशस्ति पत्र उनको भेंट मिले प्रतीक चिन्ह के माध्यम से, तो दिन दुनी और ऊर्जावान हो जाए। तो मैं रामाधार साहू जी से निवेदन करूंगा कि आप परम पूज्य धर्माधिकारी साहब से प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह साल भेंट करने परम पूज्य धर्माधिकारी साहब से ग्रहण करेंगे। और एक भजन होगा, सब लोग खूब उत्साह से गाना है, बिल्कुल एक भजन अनुपम गाएंगे। बैठो थोड़ी देर, फिर प्रसाद। जोरदार तालियों के साथ रामाधार भैया जी का अभिनंदन होना चाहिए। अभी परम पूज्य धर्माधिकारी साहब के द्वारा कबीर साहब के प्रतीक चिन्ह और शाल के साथ सम्मानित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में वहां पर प्रतिभावान छात्रों में और बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिभा का सम्मान किया गया था, तो उसमें लवण्यमयी साव जो कि 92% हमारे कबीरपंथ समाज को गौरवान्वित किए हैं। 92% कक्षा 12वीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने विशेष अंक अर्जित किए थे, तो उनका सम्मान भी वहां किया जाना था, किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाई थी। तो चंद्र मोहन साहू की सुपुत्री हैं, तो मैं चंद्र मोहन साहू जी से अनुरोध करूंगा कि आप परम पूज्य धर्माधिकारी साहब से एक बार गुड़िया की जो प्रशस्ति पत्र है और प्रतीक चिन्ह साल आप ग्रहण करेंगे। श्री चंद्र मोहन साहू जी, आप हमारे सदगुरु कबीर साहब समिति के सचिव हैं। और इस अवसर पर श्रीमती सीता देवी साहू जो कि हमारे छत्तीसगढ़ कबीरपंथी साहू समाज की उपाध्यक्षा है, मातृशक्ति की बहुत भीड़ है और आप निश्चित रूप से सीता देवी को आप अधिक से अधिक संख्या में मातृशक्ति का परिचय देते हुए हमारे कबीरपंथ समाज के विकास और में आप सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, तो आप लोग से इस कार्यक्रम से समापन की ओर हैं। तो मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे कबीरपंथ समाज के और बहुत जुझारू और सदगुरु कबीर धाम गोकुल नगर के लिए समर्पित कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष गौड़ जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आभार व्यक्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मंचासीन परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब एवं मंच में विराजमान समस्त पूजनीय संतगण, आज के कार्यक्रम में और इस अंतिम बेला में उपस्थित समस्त भक्तगण, देवियों, माताओं, बहनों, हमारे इस अल्प निवेदन को स्वीकार कर महान कृपा किए परम पूज्य धर्माधिकारी साहब जी एवं उनकी संत मंडली
जिनके प्रति हम कोटि कोटि आभार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमारी समिति के जितने भी साथी हैं, हम सब बालवत अल्प बुद्धि अपने तुच्छ बुद्धि के अनुसार से कुछ कार्यक्रम रचना कर लेते हैं, जिसमें दूर दूर से और इस वियावान निर्जन स्थान में आप सब उपस्थित होकर अमूल्य समय देकर अनेकों कष्ट सहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। इसके प्रति भी हम सब, हमारी समिति आप सबको कोटि सा धन्यवाद आभार प्रदर्शित करती है। साथ ही इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस के अध्यक्षता कर रहे भाई राजेंद्र साहू जी, स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ता, युवा नेता, पदाधिकारी हैं। भाई रमेश साहू जी द्वितीय दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और उनका भी हम हमारी समिति की तरफ से आभार प्रदर्शित करते हैं। पंडरी कबीर आश्रम रायपुर से संत श्री सर्वोत्तम साहब जी, कोसानगर दीक्षित कॉलोनी कबीर निर्णय मंदिर से संत श्री निर्भय साहब जी अपना अमूल्य समय हम सबों के लिए प्रदान कर आशीर्वचन दिए और दर्शन दिए, उसके लिए भी हमारी समिति आभार प्रदर्शित करती है। हमारे इस कार्यक्रम के और इस समिति के मार्गदर्शक के रूप में, शुभचिंतक के रूप में महंत बाबूलाल साहब जी पोटे निवासी का भी हम आभार प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे हैं और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन सदा हमें मिलता रहेगा। और मंचासीन संत मंडली, भजन प्रस्तुत करने वाले संत जनों का भी हमारी समिति आभार प्रदर्शित करती है। और हमारे इस सात्विक चौका यज्ञ आरती के वो संपन्न बनाने में आदरणीय दीवान साहब जी, राजा राम साहब जी और उदय राम साहब जी का भी हम आभार प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से हमारे चौका आरती में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए कलश का निर्माण रचना किए। और पुनीत राम पटेल जी बहुत ही कर्मठ और समर्पित भाव से हमारे जैसे ही कार्यक्रम की सूचना मिलती है उनका मन गदगद हो जाता है और हमको एक दिन पहले से ही वो हमारे इस वियावान आश्रम में आकर निर्भय होकर वो सेवा देते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हम सब का मनोबल बढ़ाते हैं। उसके प्रति भी समिति आभार प्रदर्शित करती है। और ग्राम सांकरा निवासी हमारे संस्थापक सदस्य में से हमारे आदरणीय भावदास जी साहू जी, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें प्रेरणास्पद बनाती है और समय समय पर आगे बढ़कर हम सबका सहयोग करती है, उसके लिए भी आभार प्रदर्शित करते हैं। और कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के समस्त पदाधिकारी और प्रबंधकारिणी इसी तरह हमेशा मिलजुल कर हम सब काम करते रहेंगे और संत जनों का आशीर्वाद सदा हम सब के साथ में रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। अंत में एक छोटी सी निवेदन ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम सबको
बाजार जाना अनिवार्य होता है, उसी तरीके से हम इस सत्संग में आने को भी अनिवार्यता के रूप में बरतें, ताकि हम जब बाजार जाते हैं, बाजार में सब तरफ विक्रय की वस्तु रहती है, उस वस्तु में जिसको हम चाहते हैं उसी को हम लेते हैं, बाकी सब हम छोड़ देते हैं। इसी तरीके से सत्संग में आइए, अनिवार्य आइए, जो आपको पसंद आए संतों के वाणी से उसको आप अनुपालन करिए, अनुसरण करिए, उनको अंगीकृत करिए, और बाकी सब आप स्वयं समझदार हैं। मैं मेरी एक छोटी सी इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहब। कतारबद्ध होकर के आप शांति पूर्वक प्रसाद लेने का कष्ट करें, और साथ ही उपस्थित पूरे भक्त संत समाज से निवेदन है कि भोजन की व्यवस्था रखी गई है, निश्चित रूप से आप भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे, क्योंकि वे आपके लिए ही सुरक्षित है। जिनको 3 का दीक्षा लेना हो तो परम पूज्य धर्माधिकारी साहब के पास ले सकते हैं। प्रसाद लेने के पूर्व संत अनुपम साहब एवं उनकी मंडली के द्वारा पुनः एक भजन प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके बाद ही प्रसाद वितरण होगा। धन्यवाद। जन्म जन्म हरि संग ही मिली रहे आठों जान, सहजो सतगुरु बिन मिले पावे ना विश्राम। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, श्री हजूर साहिब की जय।